जमानत पर बाहर आए इंजीनियर रशीद श्रीनगर पहुंचे। जम्मू कश्मीर चुनाव प्रचार के लिए इंजीनियर रशीद को जमानत मिली है। इंजीनियर रशीद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था। इंजीनियर रशीद 2016 में जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग के आरोप में यूएपीए के तहत अरेस्ट उनको किया गया था। 2019 से वो तिहाड़ जेल में बंद है और अब जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए प्रचार की इजाजत मिली है। आपको बताएं कि 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत मिली है और बुधवार को ही वो तिहाड़ जेल से बाहर आते हैं। उसके बाद जब श्रीनगर पहुंचते हैं तो ये तस्वीरें अब सामने आई हैं। और आपको बताएं कि 5 साल बाद तिहाड़ जेल से श्रीनगर पहुंचे इंजीनियर रशीद, और क्या जो चुनाव प्रचार के लिए उनको अंतरिम जमानत मिली है वो समीकरण बदल पाएंगे, वो अपनी मौजूदगी को उम्मीदवारों की जीत में दर्ज करवा पाएंगे। लेकिन 2024 में उन्होंने लोकसभा चुनावों में उमर अब्दुल्ला को हराया था। एक मुद्दत के बाद 5.5 साल के बाद क्या कहेंगे, ये देख सकते हैं आप। इन्होंने धरती को चूमा, इन्होंने जमीन को चूमा, सजदा किया सड़क पे, यानी इन्होंने लैंड किया। और ये आप देख सकते हैं इंजीनियर रशीद ने यहाँ पे सजदा किया, यहाँ पे सजदा कर रहे हैं सड़क पे। और आप देख सकते हैं इन्होंने जमीन को छुआ यहाँ पे रोड पे, तो आप देख सकते हैं इन्होंने चूमा यहाँ पे। इंजीनियर साहब, आपका पहला रिएक्शन, आप रो रहे हैं, आपका पहला रिएक्शन? मैं अपनी कौम से इतना कहना चाहता हूँ कि आप हिम्मत न हारें, सच्चाई हमारे साथ है। फैक्ट्स आर ऑन आवर साइड। नोबडी ऑन अर्थ बीट नरेंद्र मोदी, बीट अमित शाह साहब, बीट एनीवन। नोबडी कैन सप्रेस आवर वॉइस। सच्चाई हमारी साथ है और जीत सच्चाई की होगी। हम भीख नहीं मांग रहे हैं किसी चीज़ के लिए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें इंसान समझा जाए और इंसानों की तरह जीने दिया जाए। हम ये सिर्फ चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का मसला जो 1947 से आज तक लटका हुआ है, जिसने यहाँ पर 4-5 लाख लोगों की जानें ले ली, वो किसी तरह हल हो जाए, जिससे पूरे बरसगीर में अमन लौट आए, किसी की माँ की गोद खाली ना हो, कोई बंदा जेल में न रहे। फॉर मी पावर, बीइंग MP, बीइंग MLA, दैट डजंट मैटर। एवरीथिंग comes later on. First thing is that self-respect, rights, liberty of Kashmiris has to be protected, preserved, honored. इलेक्शन में क्या रहेगा मिशन, क्योंकि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार आपको निशाना बना रहे हैं और आपने भी कल उनकी कोई कसर बाकी नहीं रखी। नहीं, मेहरबानी करके let your good self, I have highest regards for them also. मैं उन लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ जिसकी लड़ने की उनमें हिम्मत नहीं है। 5.5 साल तक वो कहीं नजर नहीं आए और उसीलिए पार्लियामेंट इलेक्शन में वो सारे हार गए। मुझे सिर्फ इतना कहना है, जो मेरी लड़ाई है, माई फाइट इज मच मोर बिगर देन व्हाट PDP एंड MC आर क्राइंग टुडे। आप मेंबर पार्लियामेंट बनेंगे, उस पे आपका रिएक्शन तो जरूरी चाहिए। आपने 2 लाख वोट से उमर अब्दुल्ला को हराया। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, मुझे उमर साहब के हारने का उसके लिए कोई खुशी नहीं है, लेकिन इतना है कि जो मोदी जी के नया कश्मीर का नारा है, उसकी सारी हवा नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने निकाल दी। नॉर्थ कश्मीर के लोगों को, पूरे कश्मीर के लोगों को मेरा हैट्स ऑफ, मेरा सलाम। जम्मू कश्मीर के बारामूला में चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। थोड़ी देर में इंजीनियर रशीद जम्मू कश्मीर के बारामूला में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे। चुनाव प्रचार में भारी भीड़ है। क्या है चुनाव प्रचार की तैयारी, देखिए हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट। 5.5 साल बाद इंजीनियर रशीद ने आज कश्मीर पे कदम रखा और कदम रखते ही पहले कश्मीर की धरती को चूमा उन्होंने। इस वक्त हम खड़े हैं दलिना बारामूला में, जहां पे लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर में इंजीनियर रशीद यहां पहुंचेंगे और जितने भी सपोर्टर्स हैं, न सिर्फ नॉर्थ कश्मीर से बल्कि साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर से, तमाम लोग यहां पहुंच चुके हैं। और कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद जो है, उन्होंने कल जेल से बाहर निकलते ही यहाँ की जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज है उनको चुनौती दी है। और कहीं ना कहीं आप ये भी देख सकते हैं कि जो यहाँ पे इस वक्त लोग हैं उनमें एक नई उम्मीद जगी है, क्योंकि उनका लीडर जो है वो आज 5.5 साल बाद उनसे रूबरू होगा। हर जगह नारे लग रहे हैं कि घर घर इंजीनियर, हर घर इंजीनियर। अब किस तरह से इस पॉपुलैरिटी को AIP और उनके जो प्रेसिडेंट हैं इंजीनियर रशीद, वो आने वाले इलेक्शन में कैपिटलाइज कर पाएंगे, वो देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ दलिना से मैं सरोज कफीर। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल।
एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।